वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो एडुटेरिया का 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है ये। ठीक है, जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन ऑल स्टेट PCS BSSC BPSSC SSC रेलवे बैंकिंग CDS NDA अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 100 प्रैक्टिस सेट है और विषयवार स्मरणीय तथ्य का संग्रह भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जो NCERT पर आधारित प्रश्न है इसको हम लोग देखेंगे, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा 1 है। ठीक है, सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था महारानी एलिजाबेथ के द्वारा भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर जो है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गोविंद रानडे इसमें शामिल नहीं थे। इसमें बाल गंगाधर तिलक शामिल थे, लाला लाजपत राय इसमें शामिल थे और बिपिन चंद्र पाल जो है इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ जो है ये जो है वो घातक साबित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लॉर्ड लिलिथगो के शासनकाल में जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है वो कांग्रेस से पूर्व जो है ये बहुत राष्ट्रीय संस्था थी ये। ठीक है, पहली संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था, साइमन कमीशन जो है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। लिबरल पार्टी के सीट पे जो है वो चुनाव जीता था दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख जो है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मुंडकोपनिषद में ये संग्रहित है सत्यमेव जयते जो है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। महायान शाखा से इसका संबंध है महावस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इबादत खाना उसका नाम था, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में ये सुविख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नल्लामलाई पहाड़ी, उसके बाद जो है वो जवादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कोसी नदी जो है वो अपनी मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है और बिहार में इसे जो है बिहार का शोक कोसी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लेटराइट में अधिक मात्राओं लोहे का होने के कारण जो है ये अनुर्वरक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है वो सत्य है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये सही है। यह एक कण प्रकृति है, ये भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। किण्वन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। धूलकण के कारण जो है वो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 0 होता है। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो ये 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्वर्ण यौगिक का एक यौगिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, दाब का विमीय सूत्र है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। Ml⁻⁻1 T⁻2 होता है दाब का विमीय सूत्र जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, जैव सेल क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, ये कोयला है जैव सेल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सेरिब्रम से है इसका संबंध याददाश्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आर्कियोप्टेरिक्स में जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, O2 होता है। ऑक्सीजन जो है वो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 वर्ष का होता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
33 निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। भारत की संसद की अनुमति से जो है वो भारत की संचित निधि से जो है वो पैसा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान से जो है वो लिया गया है। भारत के संविधान में विधि के समक्ष समानता जो है वो सर्वाधिक मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो 35 का डी हो जाएगा। अनुच्छेद भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 368 के तहत जो है ये किया जाता है संशोधन, और इसको जो है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से जो है वो लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। सूची 1 और सूची 2, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, भाषाओं का उल्लेख जो है ये 8वीं सूची में इसका उल्लेख किया गया है। दल बदल निरोध अधिनियम जो है इसका उल्लेख जो है वो 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये जो है वो 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम जो है वो 9वीं अनुसूची का ये विषय है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है वो 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन जो है वो किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गुलाबी क्रांति जो है वो औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़ाव के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। IMF और विश्व बैंक को जो है वो जुड़ाव जो है वो ब्रेटन वुड जुड़ाव के नाम से जो है वो जाना जाता है, IMF को और विश्व बैंक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1949 ईस्वी में जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसकी स्थापना जो है वो 1935 ईस्वी में हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। वी.डी. सावरकर का ये विचार है। ठीक है, हिंदू राष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 भारत में आय कर है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है ये, भारत में आयकर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है कुचिपुड़ी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मल्लखंब से है इसका संबंध, हिमानी उत्तम पर्व का जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 निपख आंदोलन की प्रणेता थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। दादू दयाल थे निपख आंदोलन के प्रणेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। ग्रीक ने जो है वो द्रकमा सिक्का चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम
का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। खादर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। थर्मोक्लाइन कहलाता है। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है वह थर्मोक्लाइन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, बेसल मापदंड संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अर्नोल्ड टायम्बी ने जो है वो इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। अब जो है वो स्मरणीय तथ्य हम लोग देखेंगे। वो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये नर्मदा घाटी से ये प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो ये जो है वो मेहरगढ़ से मिले हैं। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण जो है सो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, तो ये दमदमा से मिला है। ये गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये कालीबंगा एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य। युग्म समाधियाँ का प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो ये कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। युग्म समाधियाँ का प्रमाण जो है सो। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये जो है वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था, तो ये हड़प्पा में था। शवों के दफनाने का प्रचलन जो है सो। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था, तो ये मोहनजोदड़ो में था। नेक्स्ट है 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये बनावली से प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य जो है सो। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, तो ये धौलावीरा था, जो 3 भागों में विभक्त था। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये जो है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है सो। आग का आविष्कार हुआ है, तो ये पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार हुआ है, तो ये नवपाषाण काल में हुआ था पहिए का आविष्कार। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था यव जो था वो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, ये भोपाल में स्थित है। और लोहा का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम जो है वो आर्यों के द्वारा जो है वो किया गया था। लोहा का प्रयोग जो है सो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे, तो लोथल एवं सुतकोटदा में था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह जो थे सो। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुर्वा राजधानी था, तो पिग्गट जो था वो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का संयुक्त जुर्वा राजधानी था ये। ठीक है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।